नमस्कार दोस्तों, बातें कानून के चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बिहार की काजल, पानीपत की पूजा और महू की अंजलि। जी हाँ दोस्तों, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने ससुराल में दहेज को झेलते हुए, दहेज की क्रूएलिटी को झेलते हुए अपनी अपनी जान से हाथ धो गई थी। एक की तो डेड बॉडी टुकड़ों में मिली थी, जो बिहार की काजल है। परिजनों की उसकी उसकी जो बॉडी मिली थी, उन्होंने उनको पन्नी में डाल के दिया था। मतलब सोचो कितना दर्दनाक ये हादसा है। अंजलि, जो मेहंदी की जो रंग हाथ से छूटे ही नहीं थे, अपने ही पति ने चाकू से घोंप घोंप के मार दिया। पानीपत की जो पूजा थी, उसने एक बच्चे को बस जन्म ही दिए थे। जो होता है ना, उस टाइम पे ही ऑपरेशन के थ्रू उसको बेबी हुआ था। और ये था कि परिजनों ने दहेज की लालच में उसकी जो स्टिचिंग की ये जगह थी, वहाँ पे लात मारी और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। ये प्रथा हमारे देश में बहुत पुराना है और इसको कर्टेल करने के लिए सरकार ने पहली बार 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लागू किया था। इस एक्ट के तहत कोई भी पार्टी, सेक्शन 2 के तहत कोई दो पार्टी जब सामान, कोई चीज़ या पैसों का आदान प्रदान शादी के लिए करते हैं, तो ये दहेज के अंदर आता है। और ये अगर दहेज साबित होता है तो सेक्शन 3 के अंदर 5 साल की सज़ा और पनिशमेंट के प्रावधान है। सेक्शन 4 के अंतर्गत कोई दहेज की अगर डिमांड करते हैं तो उसको 6 महीने की कम से कम सज़ा और 5 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के प्रावधान है। साथ में 15,000 की फाइन भी है। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए सेक्शन 8 ऊपर जो दी हुई सेक्शन है, उसको गैर जमानती करार देते हुए इस कानून के अंतर्गत जो भी अपराध होगा उसको संगीन करार दिया गया है। और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर दिया गया है जो व्यक्ति इससे मुकरता है। सपोज़ अगर किसी पत्नी ने अपनी पति के अगेंस्ट में दौड़ी का केस फाइल करते हैं, तो इसमें पति अगर इनकार करते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये प्रूफ उनको करना है पति को कि उसने ये डिमांड नहीं की है। अगर किसी शादी में लड़की की परिजन उसको दहेज देते हैं या पैसे देते हैं, तो ये पैसे लड़की के नाम पे होने चाहिए। अगर लड़की 18 साल से नीचे की है, तो जब तक वो बालिग ना हो जाए और बालिग होने के 3 महीने के अंदर अंदर ये पैसे उनके नाम पे कर देने चाहिए। जो जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा ना करे तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो स्त्री धन है, अगर जैसे उसके गहने, ज्वेलरी, कपड़े लते, जो भी उसके निजी सामान है, अगर उससे कोई छीनता है तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और आईपीसी की 405 के अंदर आएगा। इतने सारे कानून होने के बाद भी जब ये कुप्रथा चलन में कमी नहीं आई, तो आईपीसी को अमेंडमेंट करके 1983 में और 1986 में 2 और धाराएं जोड़ी गई थी। उसमें से पहला है 304B। यस, ये है डाउरी डेथ। अगर किसी औरत की अपने ससुराल में शादी के 7 साल के अंदर शारीरिक चोट, जलने से और या अननेचुरल तरीके से मौत के प्राप्त होती है, तो ऐसे केसेस डाउरी डेथ के अंदर आएंगे और इसमें 7 साल की सज़ा है। फिर आया 498A। अगर पति या पति के कोई परिजन वाले या ससुराल वाले कोई भी अगर डाउरी की क्रूरता से डिमांड करती है, मानसिक प्रताड़ना करती है, तो इसमें 3 साल की सज़ा है प्रूफ होने के बाद और साथ में फाइन भी है। फिर और है जैसे कि इतना डाउरी का डिमांड कर दिया कि लड़की की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसने खुद से सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब लड़कियां खुद से ही अपनी जान ले लेती है। ये सारे केसेस 306 के अंदर आएगा आईपीसी की, और ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में ये दर्ज किया जाएगा और जो अगर प्रूफ होने के बाद सज़ा का अधिकार होगा। दोस्तों, ये जो हमारे देश में ये चलन है, ये डाउरी रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा घिनौना क्राइम है।
जो 2017 से 2021 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनके मुताबिक 35,493 डाउरी डेथ केसेस रिपोर्ट की गई थी। सोचो ये कितना ज़्यादा आंकड़ा है। हर स्टेट जैसे यूपी, मेघालय, बिहार, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हर स्टेट में ये क्राइम एक ही समान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ ये छूटा ना हो दौड़ी से। तो हमारा ये प्रयास है कि जन जन तक ये जो दौरी रिलेटेड कानून हमारी सरकार द्वारा बनाई गई है, इसका लाभ हर एक को मिले और ऐसे जो दौरी खोर लोभी लोग हैं उनको सज़ा मिले। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम सब जागरूक रहें और हमें अपने अधिकार को पता हो। मेरा ये साधारण सा प्रयास है कि आप आम जनता तक ये बातें पहुँचे। मेरी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपराध की कोई आहत नहीं होती, इसलिए सावधान रहिए। आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। अपनी बेटियों को शादी के बाद भी वही मान और वही प्यार दीजिए ताकि वो अपने ऊपर हो रही अपराध को अपने घर वालों के सामने बता पाए।